तो हम पढ़े थे कंस्ट्रक्टर इज a special type of method which is used for initializing a member variable. The class name is constructor int a. यहाँ पर constructor define किया गया है a is equals to 5. तो यहाँ पर 5 मैंने initialization किया. ओके तो कंस्ट्रक्टर j is I is equals to न्यू कंस्ट्रक्टर. तो पहले मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट जो बनाया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. तो फिर से कंस्ट्रक्टर j is equal न्यू कंस्ट्रक्टर. तो ये जो कंस्ट्रक्टर आई इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कॉल हो जाएगा. तो आपका जो मेंबर वेरिएबल है ए में 5 स्टोर होगा तो दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 5. तो फिर से जब और एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर जे इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर पैरामीटर प्रेजेंट है int x. तो ये 30 आकर x में स्टोर होगा, x से आकर a में स्टोर होगा. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 30. Okay, so now I just run this program. The default constructor value is 5 and parameterized constructor value is 30. समझ में आया प्रोग्राम? यस सर. प्रोग्राम लिखो. तो एक क्लास में आप फर्स्ट 3 uses. This keyword can be used to refer the current class instance variable if there is ambiguity between the instance variable and parameter variable. ठीक, अगर आपका पैरामीटर वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल का नाम सेम है तो in that cases we are using this keyword. It is used to resolve the ambiguity between the instance variable and parameter variable. इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल का नाम अगर सेम है तो उसका जो कोलिजन है जस्ट ये जो यूज होता है बेसिकली दिस कीवर्ड अगर आपका मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है तो मेंबर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करें. ये वाला लिखिए. तो यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल int नॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया
तो नॉम इज इक्वल्स टू नॉम, मतलब हम जब ए हो गया कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पर कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका मेन मेथड में, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? जैसे कि हमको पता है, हम अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे xyzi इज इक्वल्स टू न्यू xyz, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, तो जैसे कि यहाँ पर पैरामीटर है तो मुझे 20 इंटीजर वैल्यू यहाँ पर देना पड़ेगा, तो ये 20 जाकर नम में स्टोर होगा। फिर नम से आकर कौन सा नम में स्टोर होगा? नम से आकर आपका जो मेंबर वेरिएबल है वहां पर स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो पैरामीटर वेरिएबल ये हो गया नाम, और ये जो मेंबर वेरिएबल हो गया नाम, ये दोनों का नाम सेम है, तो इसलिए उनका जो कोलिजन, ये दोनों नाम इज इक्वल टू नाम हम अगर लिखेंगे तो उनके अंदर क्या इक्वालिटी है वो तो पता नहीं चलेगा। तो फॉर आइडेंटिफाइंग द मेंबर वेरिएबल, जो मेंबर वेरिएबल है इसको आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, अगर हम नॉम इज इक्वल टू नॉम लिखेंगे तो हमारा जो 20 है वो 20 इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, तो इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगा। सो फॉर आइडेंटिफाइंग द मेंबर वेरिएबल वी आर यूजिंग हियर दिस कीवर्ड, तो दिस डॉट नॉम इज इक्वल टू नॉम। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा ना, ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा आपका मेंबर वेरिएबल जो है, वो जो मेंबर वेरिएबल है उसके अगर दिस लगा देंगे तो आपका जो 20 है वो जाकर स्टोर। तो ये बेसिकली यूज होता है जब अगर आपका मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है, तो उस समय पर आपका जो मेंबर वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड। ओके, क्लियर दिस वन? क्लियर हुआ? हर्ष, विवेक, Yes, sir. सॉरी, तो नेक्स्ट इसका देखिए, यहाँ पर क्या है ना, मेंबर वेरिएबल यहाँ पर आईडी है और नेम है, यहाँ पर पैरामीटर वेरिएबल आईडी और स्ट्रिंग नेम है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, आईडी इज इक्वल टू आईडी, नेम इज इक्वल टू नेम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर, इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू जो नॉल है नॉल स्टोर हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं यहाँ पर क्या यूज किया, दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये करने से जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वही वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले लिखो। This constructor, this method constructor call can be used to invoke the current class constructor। अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर को दूसरा कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको कॉल करना है, तो हम दिस मेथड यूज करेंगे। तो दिस constructor call can be used to invoke a current class constructor। This approach is a better if you have any constructor in your class and want to reuse the constructor। तो सेम कंस्ट्रक्टर को आपको बार बार यूज करना है, तो आप और सॉरी, जो अगर एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना है, हम यहाँ पर दिस मेथड यूज करेंगे। देखो